नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे मन पसंदीदा शो रनबाज। और क्या आज पंजाब के अंदर लगेगा लखनवी कबाब का तड़का? इस पे तो अपन बात करेंगे मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सबसे पहले जो कल के मैच के अंदर जो अपन ने प्रेडिक्शन की थी वो एकदम सही गई कि भाई 400 से ज्यादा के रन बनेंगे दोनों टीमों के मिला के। थाला की कुछ ना कुछ एक पारी देखने को मिलेगी। उसके बाद आयुष मात्रे की जो मैंने बात करी थी वो भी सही हो गई। विराट कोहली की जो आप शतक की बात कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली की जो एक पारी थी बहुत अच्छी आई। तो उस पे कल के मैच के लेके आप क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए, आरसीबी अब 16 अंकों पर पहुंच गई है जी। और पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिएगा तो वो टॉप पर पहुंच गई है। और कल ये पीली आर्मी वाले का जो हाल हुआ है बहुत उसे शब्दों में अगर आप बयान करेंगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। हमारे एबी भैया ने बहुत शानदार वीडियो उन पर बनाई है। मतलब आप देखिए, इन लोगों की नफरत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये लोग विराट कोहली को देखना तक नहीं चाहते। जिस मैच में विराट ने शानदार बल्लेबाजी की, रोमारियो सेफर्ड ने लास्ट में आकर बता दिया कि यहाँ कोई थाला फाला फैक्टर नहीं चलने वाला है। आरसीबी में लास्ट में जिस तरह से सिर्फ 14 गेंदों पर 50 लगा दी और जो मैच 170-80 के आसपास जा रहा था वो सीधा 200 पार हो गया। उसके बाद सीएसके के बल्लेबाज उतरे, आयुष ने शानदार बल्लेबाजी की। मतलब उस बल्लेबाज को लेके मैं कल से ही कह रहा था कि आयुष मात्रे निकल के आएगा, उसकी एक पारी आएगी, क्योंकि उस बंदे ने हाईएस्ट एक ऐसा बंदा था यशस्वी जायसवाल के बाद 181 की पारी खेली थी अपने रणजी मैचेस के दौरान। और उसके साथ साथ आयुष मात्रे को लेके मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि जो उसका बैकफुट के जो शॉट्स है ना, उसका मैं फैन हो चुका हूं। लेकिन कल सिर्फ 2 रन से जो ये मैच जीता, इतना रोमांचक उसको बना दिया गया। वही मैं कह रहा था कि आप पिछले साल को याद करिए, वही यश दयाल के हाथ में गेंद थी। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की आरसीबी में, और लुंगी एंगडी ने लाजवाब थी। हमने पहले कहा था कि आरसीबी जीतेगी क्योंकि एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो टीम का नजर आता है। इनके फैंस की दिक्कत ये है कि इन्हें अब अपनी जीत से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बस इस बात को लेकर 24 घंटे टेंशन में रहते हैं कि आरसीबी कहीं ट्रॉफी ना जीत जाए। सोचिए, जो टीम अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है उसको लेकर ये लोग इतने परेशान हैं। अगर एक ट्रॉफी आरसीबी जीत गई तो इन लोगों का क्या हाल होगा? बहुत बुरा। मैं कल मैच देख रहा था, हमारे आसपास भी कुछ है पीली जर्सी वाले, ये मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे थे जैसे जडेजा ने एक छक्का लगाया, जैसे एक कैच विराट कोहली का छूटा, इन्होंने लग रहा था कि ये कायनात पलट देंगे। लेकिन जैसे ही फिर 20वां ओवर आया और यश दयाल के गेंद पर एक छक्का उन्होंने लगाया था, जडेजा ने बहुत शानदार छक्का लगाया, फिर शिवम दुबे ने भी लास्ट में कोशिश की, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आरसीबी ने कमबैक किया और चिन्ना स्वामी का माहौल जबरदस्त, बीच बीच में पीले झंडे भी नजर आ रहे थे, लेकिन वो जो शोर का डेसिबल था वो इतना ज्यादा था, वो विराट कोहली के लिए जो प्यार था वो इतना ज्यादा था, उसकी जितनी तारीफ करें कम है। क्योंकि यही एक टीम है जिसके फैंस लॉयल है, वो किसी से जलते नहीं है, दूसरे को देखकर उन्हें बू नहीं आती है। हालांकि कुछ टीम के फैंस हैं ऐसे जो ये नहीं चाहते कि विराट अच्छा करे, आरसीबी की टीम अच्छा करे, सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम तक थाला थाला थाला। और थाला की बल्लेबाजी देखिए आप, थाला ना फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ना ही उनमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। सीएसके की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा नीचे। आरसीबी के फैंस भले खुश हों या ना हो, लेकिन सीएसके सबसे नीचे है। इस बात का दुख सीएसके वालों को बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। आरसीबी वाले ट्रॉफी जीतेंगे ना जीतेंगे ये भविष्य की बात है, और ट्रॉफी नहीं भी जीतेंगे तो इनकी फैन बेस जो है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन ये सोचिए कि जब ये टीम एकदम नीचे है, ये लोग नजर नहीं आ रहे हैं, अभी एक भी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे आरसीबी हारेगी देखिएगा ये सब प्रकट होंगे अचानक से। उसके बाद जो ये लोग 2-4 दिन 10 दिन तक माहौल बनाएंगे वो देखने लायक होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर दूसरा है कि एक टीम के विरोध करते करते आप उस खिलाड़ी का विरोध करने लगे हैं जिस खिलाड़ी की वजह से आपका वो कप्तान भारत को वर्ल्ड कप जिताया है। उसने 2011 की बात करें, अगर सिर्फ धोनी की वो जीत नहीं है, उस जीत में विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान रहा, गौतम गंभीर रहे, सचिन तेंदुलकर रहे, युवराज सिंह रहे, जिन पर ये लोग सवाल उठाते हैं। आप देखिए कि हमारे देश के दर्शक कैसे हैं कि जिस युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप में 15 विकेट और 350 से ज्यादा रन बनाए, उनके घर पर पत्थर बरसा रहे थे, वो भी खून की उल्टियां करके। 2013-14 की बात है, ये श्रीलंका के खिलाफ भारत फाइनल हारा था, धोनी कैप्टन थे उस मैच में। तो इन लोगों की ये जो सोच है ये समझ में नहीं आती। जो विराट कोहली जिसके दम पर आपने पिछले साल 2024 में वर्ल्ड कप जीता, जिसके दम पर चैंपियंस ट्रॉफी में अभी भारत ने शानदार किया था, सेमीफाइनल में वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी भारत फंसा है तो किसी एक बल्लेबाज ने भारत को पिछले कुछ सालों में बचाया तो वो सिर्फ विराट है। और वो पारी आपको याद होगी मेलबर्न वाली, वो कभी ना भूलने वाली पारी है। लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे, इनको सिर्फ और सिर्फ इनकी जो क्रिकेट की नॉलेज है वो एक खिलाड़ी से शुरू होती है,
एक खिलाड़ी तक खत्म होती है। इनकी क्रिकेट की दुनिया है वो चेन्नई में शुरू होती है, वो चेन्नई में खत्म होती है, और ये लोग अंबाती रायडू की तरह बन गए हैं। इनका कुछ भी नहीं हो सकता, जलते रहिए जितना जलेंगे। आरसीबी ट्रॉफी जीते या ना जीते, हम तो आरसीबी का सपोर्ट करते ही हैं और हम दूसरी टीम से जलते भी नहीं है। लेकिन जो ये आज का मैच है पंजाब और लखनऊ के बीच में, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स टेबल दिखाता हूँ। पॉइंट्स टेबल के अंदर मैंने 6 लोग ही रखे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके जो नीचे का कचरा है वो इस आईपीएल में अब साफ होता जा रहा है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा देखने की बात है कि आरसीबी टॉप पे है और पहले इस पे आप बताइए, आरसीबी टॉप पर तो है, लेकिन सीएसके इसमें नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सीएसके का तो शुरू से एक ही मोटो रहा था कि नहीं भाई साहब हम धोनी को सपोर्ट करते जाएंगे, भले वो टॉप करना है, या तो ऊपर से करना है या नीचे से करना है। लेकिन सीएसके वालों का सीन सीधा सीधा ये रह गया है कि आपको अब घर जाना है, धोनी के अगले साल वापस आने की तैयारी करनी है, और अगर धोनी अगले साल वापस नहीं आए तो ये कहना है कि हाँ भाई हमारी चेन्नई की टीम के मेंटोर बन के आएंगे और मेंटोर बन के ट्रॉफी जिताएंगे। देखिए हम दोनों भी चाहते हैं कि धोनी खेले, हम लोग धोनी के विरोधी नहीं है, हम धोनी का भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके फैन से शिकायत रहती है। आप एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, विराट कोहली 36 साल उम्र है, आज वो खिलाड़ी आईपीएल 2025 का ऑरेंज कैप होल्डर है। 36 साल की उम्र में, जहां पे 14 साल का लड़का भी शतक बना रहा है, वहां पर सारे जितने भी युवा खिलाड़ी हैं उनको छोड़कर अब विराट ऑरेंज कैप में टॉप पर पहुंच चुके हैं और 506 रन बना चुके हैं, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल है। आप ट्रोल कैसे कर सकते हो भाई? 7 मैच में उसने अर्धशतक लगाए हैं और सभी मैच टीम को जिताया है। हक ही नहीं बनता है ट्रोल करने का। बिल्कुल हक नहीं बनता है, क्योंकि इनका हक इसलिए भी नहीं बनता है ना, क्योंकि इनके जो भी है, इनके आका कह सकते हैं आप, उनके बल्ले से अभी तक कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली है। इसलिए विराट कोहली को ट्रोल मत करो भाई। विराट कोहली उस लेवल पर पहुंच गया है जहां तुम लोगों को कई जन्म लेने पड़ जाएंगे, चाहे तुम्हारे फेवरेट प्लेयर जो भी रहे। ना किसी ने आज तक भारत को इतने मैचेस जिताए हैं, ना ही किसी एक फ्रेंचाइजी को इतने मैचेस जिताए हैं, और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बेहतर किसी खिलाड़ी का रिकॉर्ड है तो वो विराट कोहली का है। और इस बार भी जितने युवा हैं वो इस बात को महसूस करते होंगे कि हम 14-15 साल 18 साल वाले भाग के 2 रन नहीं ले सकते हैं, और वो खिलाड़ी 4 रन दौड़ जाता है। 4 रन दौड़ गए। मैं इस पे बात ही करने वाला था कि एकमात्र ऐसा खिलाड़ी, धोनी ने भी एक बार ट्राई करा था कि वो 4 रन ले ले, लेकिन वो हो नहीं पाता। मैं स्पेशली धोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आए जब 4 रन के लिए लोग भागे थे, लेकिन वो भाग नहीं पाए। लेकिन विराट कोहली ने आईपीएल में ये करके दिखा दिया। T20 फॉर्मेट में आप सोच सकते हैं कि आज उस खिलाड़ी का फिटनेस लेवल कहाँ है, और सिर्फ वो जीत के लिए खेलता है और अपनी टीम के लिए खेलता है। आप लोग कुछ भी बोलते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्ट्राइक रेट कभी मैटर नहीं करता है। हाँ, उस सिचुएशन में मैटर करता है जब आपकी टीम आ रही है। 28 रन चाहिए होते हैं। 8 बॉल में 28 रन चाहिए, और मेलबर्न में आपके सामने पाकिस्तान हो और हारिस राव और शाहीन अफरीदी जैसे बॉलर हो। लेकिन स्ट्राइक रेट से ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे मुकाबले को फिनिश करते हैं, लास्ट में कैसे मैच को कंप्लीट करते हैं। और वो कला आज के दौर में विराट कोहली के अलावा दुनिया के दूसरे किसी भी बल्लेबाज में नहीं है। जितना जलना है भाई जलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरसीबी की जो फैन बेस है वो मेंटेन रहेगी, हर दिन बढ़ती ही जा रही है। और भगवान से मनाइए आप लोग कि आरसीबी ना जीते, वरना जिस दिन आरसीबी जीतेगी आपकी जो आर्मी है वो आधे लोग उसमें ऐसे ही दम तोड़ देंगे। पूरे इंडिया में रोड शो होगा। अगर आरसीबी जीत गई ना तो पूरे इंडिया में रोड शो होने वाला। लेकिन अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे है लखनऊ और यहाँ पे है पंजाब, ठीक है। बात ये है कि अगर लखनऊ अगर आज मैच जीतता है तो दिल्ली के लिए भी समस्या है और पंजाब के लिए भी समस्या है। अगर लखनऊ यहाँ से मैच जीतकर ऊपर आता है तो ये जो टॉप 4 का क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं हिलेगा, है ना। तो आपको क्या लगता है कि आज लखनऊ ऊपर आ सकता है या पंजाब को जीत के साथ क्वालिफाइंग राउंड में और ऊपर निकल जाना चाहिए? देखिए पंजाब का जो चांस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो रन रेट उनका प्लस में है, प्लस 13 अंक है उनके पास, और अभी उनके 4 मैचेस बाकी हैं। अगर पंजाब यहाँ से एक मैच मान लीजिए जीत जाता है, 13-2 15 अंक हो जाएंगे, और पंजाब का कोई एक मैच रद्द भी हो जाता है तो उसके 16 अंक हो जाएंगे। और आईपीएल के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी टीम के 16 अंक हो और वो क्वालिफाई नहीं कर पाया हो। तो ऐसे में लखनऊ के चांसेस कम है। ऋषभ पंत अगर फॉर्म में आ गए और लखनऊ अपने सभी मैच जीत ले आने वाले समय में, तो उनके लिए चांसेस बन सकते हैं। लेकिन आप 2 टीम तय मान के चलिए वो प्लेऑफ खेलेगी ही खेलेगी। आरसीबी तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई है, सिर्फ क्यों आगे नहीं लिखा है उसका भी कुछ रीजन है। और मुंबई जो है गजब फॉर्म में नजर आ रही है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपकी बात एकदम सही है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि 3 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी। गुजरात भी, क्योंकि गुजरात का जो लाइनअप रहा आप देखें ना, कितनी शान टीम है, किसी को कोई मतलब नहीं है, चुपचाप अपने आए
बढ़िया रन बनाए, टीम को मैच जिताए, चुपचाप निकल के अपने जलेबी क्या पापड़ आपको खा गए। गुजरात में न्यूजीलैंड नजर आता है क्या? भाई कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि वो एंड तक आता है लेकिन कभी कभी जीत से रह जाता है। अब जैसे न्यूजीलैंड ने एक वर्ल्ड टेस्ट सीरीज में एक ही ट्रॉफी जीत चुके हैं जी हाँ, वो भी और भारत को हरा के वो भी जीता। भारत को हरा गया। और यहाँ पे भी मेरे को ये लग रहा है कि गुजरात भी फाइनल तक पहुंचने के पूरे चांसेस लगता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई इस बार फाइनल रो और को के बीच हो, फिर वो मजा आएगा भाई। लेकिन वहां पे भी देखने को ये मिलेगा, मैं भी यही चाहता हूँ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली फाइनल खेले, एक हाइप क्रिएट हो और आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला हो। आईपीएल के इतिहास के अंदर अब तक 2 ही बड़े मुकाबले हुए हैं, जो एक तो दिल्ली और आरसीबी का था, जो अपन को भी टिकट नहीं मिल पाई थी उसके अंदर, और जो दूसरा मुकाबला अब होगा तो वो होगा आरसीबी और मुंबई के बीच में, अगर इनका फाइनल खेला जाना है तो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे याद लगता है कि आज श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक बड़ी पारी आएगी, क्योंकि वो थोड़े शांत नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज प्रियांश आर्या की वापसी हो सकती है। पप्पू सिमरन बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये 2 खिलाड़ी लगते हैं इस टीम में। एक तो लग रहे हैं मुझे श्रेयस अय्यर और दूसरी ओर प्रियांश आर्या, जिन्होंने अपना शतक लगाया था। तो कंटिन्यू अच्छा कर ही रहे हैं, लगातार हर मैच में उनके बल्ले से उपयोगी पारी निकल रही है। प्रियांश आर्या ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन मिडिल ऑर्डर पर भी ध्यान देना होगा। पंजाब की टीम जो है उसके जो ये मिडिल ऑर्डर है, आप देखें कि स्टोनिस पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। पिछले बार विराट ने इनके मजे भी लिए थे इनके पास जाकर। मैक्सवेल ये बहुत बड़ा नाम है, आप देखिए कि ये पूरी ऑस्ट्रेलियन लॉबी तैयार है, इनके कोच से लेकर खिलाड़ी तक। लेकिन पंजाब में अगर ये मिडिल ऑर्डर चल गया यहाँ तक, शशांक सिंह ये बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। इसने भविष्यवाणी की है आईपीएल से पहले एक चैनल पर कि हम टॉप 2 टीम रहेंगे। अगर पंजाब टॉप 2 में नहीं पहुंची तो ये खिलाड़ी बहुत ट्रोल होने वाला है। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी 2 बल्लेबाज का भी बल्ला चल गया तो आप यकीन करिए कि पंजाब मैच को पलट सकता है। मैं तो अगर टॉप 2 में भी नहीं रहे और क्वालिफायर भी कर जाए तो भी इनकी भविष्यवाणी हम सच्ची मानेंगे। बिल्कुल, वो क्योंकि प्रीति जिंटा का जो एक सपना है वो पिछले 18 साल से वो आरसीबी फैंस की तरह ही है। देखिए आरसीबी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीति जिंटा का भी मैं एक बहुत बड़ा फैन हूँ। आज धर्मशाला में मैच है तो कहीं ना कहीं उनकी झलक भी आज हम सबको देखने को मिलेगी, तो मैच पे बने रहिएगा। और इनका जो बॉलिंग लाइनअप है, युजवेंद्र चहल तो इम्पैक्ट प्लेयर में आएंगे। ये बंदा अलग ही लेवल पे चल रहा है। मतलब एक डिवोर्स के बाद एक आदमी अगर कोई निकल के आए तो इसके जैसा है। जैसे हार्दिक पांड्या है, वापसी कैसे की जाती है हर क्षेत्र में वो बता दिया, वो उस भाई ने बता दिया, क्योंकि उसने एक अपनी नई गर्लफ्रेंड भी बना दी है जो एक आरजे है। ठीक है, आप देखिएगा कि जब भी वो स्टेडियम में बैठती हैं तो कैमरे का फोकस जो होता है वहीं होता है। वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो विराट के और रोहित के बाद इस सीजन में अगर तीसरे खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा किसी की नजर है तो वो चहल ही है। चहल है, और मुझे लगता है कि आज इनकी भी बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। अर्शदीप का कमबैक होगा 101%। आज अर्शदीप का कमबैक होने वाला है। वहीं कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो इनका टॉप ऑर्डर है वो टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा चलेगा, जो जिसके मिचेल मार्श हो गए, एडन मार्करम हो गए, निकोलस पूरन छक्कों की रेस में पहले नंबर पे है। और इसके बाद जो इनका मिडिल ऑर्डर है, अब यहाँ पे ये जो 2 नाम है मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि भाई आयुष बडोनी और ऋषभ पंत प्रॉपरली फ्लॉप रहे। एक मैच के अंदर उनके हाफ सेंचुरी आई थी। आयुष बडोनी का बल्ला चला ही नहीं। एक 33 से 30 रन की पारी खेलना, वो भी स्लो। टेस्ट मैच नहीं है ये, सबसे पहली बार टेस्ट मैच नहीं है, एक आईपीएल का फॉर्मेट है। आप इतने साल से एक टीम के लिए खेल रहे हो, अच्छी तरीके से भी खेल रहे हो, लेकिन कोई भी एक अच्छी पारी निकल के नहीं आ रही है। दिग्विजय राठी पे बहुत नजर रहेगी कि इनको तो आईपीएल खत्म होने के बाद क्या पता कुछ चिल्लर मिलेंगे जितने उनके ऊपर पेनल्टी लग गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट। और जो इनका बॉलिंग लाइनअप के अंदर शार्दुल ठाकुर को जैसे अभी हाल फिलहाल जितना बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, रवि बिश्नोई उम्दा प्रदर्शन ने जो पहली बॉल पर छक्का लगाया था वो ये अब कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि वो लड़का कुछ दिन पहले उनके साथ इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट किया था, हाय आई मेट विद शार्दुल सर, और जब सर ग्राउंड पर आए तो सर को ही ट्यूशन दे दिया। सही बात है। रवि बिश्नोई का बहुत अच्छा रहेगा। अब शहबाज अहमद का मैं नहीं कह सकता, लेकिन रवि बिश्नोई का भी आज कमबैक होगा। तो क्या लगता है आपको? आपने एक बात कही छक्के की बात, तो पीली आर्मी वाले को एक बात और बता देता हूँ कि आईपीएल में किसी भी एक टीम से सबसे ज्यादा छक्के लगाने में भी अब विराट कोहली नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। 300 से ज्यादा छक्के उनके हो चुके हैं विराट के, और दूसरे नंबर पर उनके ही दोस्त क्रिस गेल हैं। तो भाई यहाँ भी कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए सोच समझकर कमेंट करना। अभी मैं मीम देख रहा था, उस मीम के अंदर ये था कि 2050 के अंदर एक बेटा अपने पापा से पूछता कि पापा हमारा देश इतना ज्यादा विकसित कैसे हो रहा है, जो इतनी सारी हरियाली है वो सारी कैसे है? तो उसके पापा बोलते कि ये सब सीएसके की बदौलत है, कि जितनी ज्यादा उन्होंने डॉट बोले इस आईपीएल 2025 में खेली है उसकी वजह से इतने ज्यादा पेड़ लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीएसके का ट्रोलिंग लेवल है वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या लगता है आज के मैच में? देखिए सीएसके का जो ट्रोलिंग लेवल बढ़ने का कारण है वो इनके फैंस ही हैं।
अगर ये मर्यादित रहें, ये अपनी सीमा रेखा के अंदर रहें, ये फालतू की बयानबाजी ना करें, हाँ। अपनी कट्टरपंथी सोच ना दिखाएं, तो धोनी को कोई ट्रोल नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। क्योंकि धोनी की इज्जत हर कोई करता है, क्योंकि धोनी भारतीय क्रिकेट में उनकी जो एक जगह है वो बहुत अहम रही है। ऐसे में हर कोई धोनी का सम्मान करता है, हम भी करते हैं। लेकिन इनके फैंस जो है, कट्टरपंथी फैंस, वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, वो विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए ऐसी शब्दों का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया पर इतनी घटिया बातें करते हैं कि मजबूरी में लोगों को जवाब देना होता है। और जिसके बाद फिर ये ऐसी बिल में दुबक जाते हैं कि नजर ही नहीं आते। फिर ये इंतजार करते हैं कि कब आरसीबी का मैच हो, कब हम बाहर निकलें और कब हम जिंदाबाद का नारा लगाएं। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? लखनऊ के ज्यादा चांस बन रहे हैं या पंजाब के? आज मुझे लग रहा है कि लखनऊ की टीम जीतेगी। और ऋषभ पंत का इस सीजन का आज जो है वो पहली बार बल्ला गरजेगा। और आप देख लीजिएगा कि संजीव गोयनका और ऋषभ पंत की जो गले फोटो लगेंगे। है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आज पूरा विश्वास है कि आज पंजाब की टीम जीतेगी, क्योंकि विश्वास है आप चाहते हैं प्रीति जिंटा की वजह से? नहीं, प्रीति जिंटा की वजह से मैं चाहता भी हूँ और मुझे पूरा भी विश्वास है कि आज पंजाब की टीम जीतेगी। और मेरी ओर से आज श्रेयस अय्यर एक बहुत बड़ी पारी खेलने वाले हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको कि आज का जो मैच है वो लखनवी कबाब में जाएगा या अमृतसरी नान में? क्या लगता है आपको कौन सी टीम जीतेगी, पंजाब या लखनऊ सुपर जायंट? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में।